कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां मुर्दों को दफनाया जाता है, जहां चारों तरफ सिर्फ कब्रें ही कब्रें होती हैं और रात को जहां जाने से लोग डरते हैं। ये जगह काफी अजीबोगरीब घटनाओं से परिचित है। आज की ये कहानी उन्हीं में से एक अजीबोगरीब घटनाओं पर आधारित है। बहुत दिनों से स्वास्तिक को अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने का मन कर रहा था, पर किसी को वक्त ही नहीं मिल रहा था। कई साल वो सबके साथ कहीं घूमने नहीं गए थे और सभी को कॉलेज के वो दिन बहुत याद आ रहा था। आखिर एक दिन सब मिलकर कुछ दिनों के लिए कोची जाने का फैसला लिया। एक साथ कुछ दिन घूम भी लेंगे और हर रोज की रूटीन से भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। 12 मार्च को स्वस्तिक अपने 6 दोस्तों के साथ कोची घूमने गया। सारे दोस्त मिलके समुद्र में मस्ती में डूबे थे जैसे कॉलेज वाले दिन फिर से आ गया हो। सब जब पानी से निकलकर होटल की ओर चले, स्वस्तिक ने और कुछ देर तक रुकना चाहा। राकेश, साहिल, समीर और स्वस्तिक को छोड़ सारे होटल की ओर निकल पड़े। अचानक स्वस्तिक चिल्लाने लगा, हेल्प हेल्प। तीनों को लगा कि स्वस्तिक मजाक कर रहा है, क्योंकि कॉलेज के दिन में भी स्वस्तिक ऐसा ही करता था और बाकी सब परेशान हो जाते थे। वो तीनों इस बार परेशान ना होकर होटल वापस चले जाना ही सही समझा। स्वस्तिक की लाश 16 घंटे बाद समुद्र के किनारे पे मिली। उसका शरीर पूरी तरह से सड़ चुका था और उसकी पहचान भी उसके कपड़ों से ही करी गई। 15 मार्च आज स्वस्तिक का अंतिम संस्कार है। और सुबह से बारिश होने के कारण मिट्टी पूरी तरह से गीली हो गई थी। चलने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। स्वस्तिक के अंतिम संस्कार पर उसके वो दोस्त भी आए थे जो उसके साथ कोची गए थे। उन दोस्तों में से सिर्फ राकेश, साहिल और समीर को स्वस्तिक की मौत की सच्चाई मालूम थी। स्वस्तिक की डेड बॉडी को कॉफिन में डालकर उसकी कब्र को मिट्टी दी ही जा रही थी कि साहिल वहां से दौड़ते हुए एक सेमेट्री के बाहर निकल पड़ा। राकेश और समीर भी दौड़ते हुए उसके पीछे आई और उसे पूछा, क्या हुआ भाई, तुम भागे क्यों? तो साहिल ने जवाब दिया कि उसने स्वस्तिक की आवाज सुनी। दोनों को लगा कि दोस्त के मौत से उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है, इस कारण उसको ऐसा लग रहा है, पर असलियत में बात कुछ और ही थी। फ्यूनरल से लौटकर साहिल सोने ही जा रहा था कि एक आवाज को सुनकर उसके होश ही उड़ गए। उसने तुरंत राकेश और समीर को फोन लगाया। राकेश और समीर दोनों साहिल के कॉल के तुरंत बाद ही उसके घर की ओर निकल पड़े। आप लोगों को क्या लगता है साहिल ने क्या सुना होगा? जानने के लिए सुनते रहिए जीबीएस ऑन द माइक प्रेजेंट्स एक अनोखी कहानी शौर्य के साथ। स्वस्तिक की मौत पानी में डूबने से ही हुई थी। वो हेल्प हेल्प करके चिल्लाता रहा और उसके दोस्त उसकी हरकतों को मजाक समझकर होटल चला गया था। उसके मौत से साहिल को बहुत बड़ा सदमा लगा। उसे कई बार स्वस्तिक की आवाज सुनाई दे रही थी। सिमेट्री से लौटने के बाद साहिल फ्रेश होकर सोने ही जा रहा था कि अचानक एक आवाज सुनकर उसके होश ही उड़ गए, जैसे कोई उसे
उसके नाम से पुकार रहा हो। ये कोई और नहीं था, ये स्वास्तिक था, क्योंकि साहिल ने आईने में अपने ठीक पीछे उसको देखा और कई बार उसकी मौजूदगी का एहसास भी किया। साहिल अंदर से डर चुका था और उसने तुरंत अपने दोस्तों को फोन लगाया। राकेश और समीर दोनों साहिल के कॉल के तुरंत बाद ही उसके घर की ओर निकल पड़े। साहिल का घर सिमेट्री से ज्यादा दूर नहीं था। राकेश और समीर करीबन रात के 12 बजे साहिल की घर आ पहुंचा। साहिल ने दोनों को अपने साथ हुई सारी बातें बताई और जैसे ही दोनों कुछ कहने को जा रहे थे कि साहिल का फोन बजा। नंबर को देखकर तीनों हैरान हो गए, क्योंकि कॉल स्वास्तिक के नंबर से आ रहा था। राकेश ने फोन उठाई तो दूसरी तरफ से उसने एक आवाज सुनी। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद उनको ख्याल आया कि स्वास्तिक का ये नंबर तो स्वास्तिक के साथ ही पानी में डूब गया था। तो फिर उस नंबर से कॉल आ तो रहा है, लेकिन कैसे? तीनों इसी सोच में डूबे थे कि अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। साहिल देखने गया और बाहर कोई भी नहीं था। वो जैसे ही दरवाजा बंद करके घूमा तो फिर से उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। अब राकेश और समीर भी आया। दरवाजा खोलने पर तीनों ने एक 20-25 साल का आदमी को देखा और जैसे ही तीनों कुछ कहने को जाते उस आदमी ने बोला, मेरा नाम करण है। मैं काम से घर ही लौट रहा था कि रास्ते में एक पेड़ गिर पड़ा। आप लोग थोड़ी हेल्प करोगे? साहिल ने कहा, क्यों नहीं, अब चलिए हम लोग आते हैं। और तीनों उस आदमी के साथ निकल पड़ा। चलते चलते उस आदमी ने साहिल से पूछा, सर, इस इलाके में कब्रिस्तान के ठीक पास एक ही घर है और वो आपका। आपको डर नहीं लगता? साहिल ने बोला कि नहीं, और तभी पीछे से कोई जोरों से हंसने लगा। वो तीनों तुरंत पीछे घूमकर देखा पर वहां कोई भी नहीं था और जो आदमी जिसके साथ वो तीनों चल रहा था वो जैसे कहीं गायब हो गया। तीनों अंदर तक डर चुका था और तेजी से साहिल के घर की ओर भागने लगा। भागते भागते एक चीज देखकर उनके चलते कदम रुक गए। उनके सामने कब्रिस्तान था। साहिल का घर कब्रिस्तान से 10-15 मिनट की दूरी थी, पर वो लोग तो सिर्फ 2 ही मिनट चले। तो फिर GPS on the mic presents एक अनोखी कहानी शौर्य के साथ। आप तक आपने सुना अपनी जिंदगी में बिजी कुछ दोस्तों की ये कहानी, जहां स्वास्तिक और उसके 6 दोस्त अपने कॉलेज के वो पुरानी यादें ताजा करने के लिए कोची घूमने गए थे। पर वहां कुछ ऐसा ही हुआ जो उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था।
स्वस्तिक की अचानक हुई रहस्यमय तारीख से मौत। स्वस्तिक का देह संस्कार के बाद साहिल के साथ हो रही अजीबोगरीब घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए उसके दोस्त राकेश और समीर उसके घर आए और तीनों कुछ चमत्कारी और विचलित करने वाली घटनाओं के साक्षी बने, जैसे स्वस्तिक के बंद नंबर से कॉल आना, करण नाम के किसी अनजान का दरवाजे पर दस्तक देना और फिर उसकी मदद करने गए तीनों दोस्तों के सामने एक अजीब सवाल पूछकर अचानक गायब हो जाना। इन घटनाओं का तीनों पर इतना गहरा असर पड़ा कि वो बिल्कुल स्तंभ रह गया। फिर वो तीनों डरकर वहां से तुरंत साहिल के घर की तरफ भागने लगे कि तभी तीनों ने अपने आप को कब्रिस्तान में स्वस्तिक के कब्र के सामने पाया। लेकिन साहिल का घर कब्रिस्तान से 10-15 मिनट दूरी पर था, पर वो लोग सिर्फ 2 मिनट में वहां आखिर कैसे पहुंचे। GPS on the mic presents एक अनोखी कहानी शौर्य के साथ। तीनों को इतना जोर का सदमा लगा कि वो बेहोश हो गया। 1-2 घंटे बाद उनको जैसे ही होश आया, करण उनके सामने खड़ा था और उनसे बड़े ही शिद्दत से पूछने लगा, क्या हुआ दोस्तों? मुझे अकेला छोड़कर क्यों भाग गए? तीनों डर के मारे बुरी तरह से घबरा गए और कांपने लगे। अचानक जोरों से हवा चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। आसमान की उस रात में चारों तरफ कोहरा छा गया और जोर जोर से किसी की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। डर के मारे तीनों ने अपनी आंखें बंद कर दी और जब उन्होंने आंखें खोली, फिर जो उन्होंने देखा वो देखकर उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो तीनों कब्रिस्तान में नहीं बल्कि किसी अंधेरे घर के 4 दीवारों के बीचों बीच पहुंच चुके थे। तभी कहीं से आवाज आ गई, क्या हुआ यारो? पहचान नहीं पा रहे हो मुझे? कुछ ही दिन हुए हैं और भूल भी गए। और धीरे धीरे एक काला साया उनकी ओर आगे बढ़ रहा था। वो आवाज किसी और की नहीं पर स्वस्तिक की थी। उस साये पर एक रोशनी आकर गिरी। राकेश जोर से बोल उठा, स्वस्तिक! तुम ही करण थे, तुम जिंदा हो। आराम से मेरे भाई। हाँ, मैं स्वस्तिक हूं, पर स्वस्तिक नहीं भी हूं। शरीर छोड़ चुका हूं मैं, पर आत्मा उसी का ही है। और मैं भटक रहा हूं पिछले 3 दिनों से, क्योंकि मुझे शांति नहीं मिली अब तक। ये सुनकर सबसे ज्यादा झटका साहिल को लगा। उसके हाथ पैर जोर जोर से कांपने लगा। राकेश और समीर दोनों एक साथ पूछा, पर क्यों स्वस्तिक? बताओ हमें, क्या हुआ था उस दिन? हमें पता है तुम डूब कर नहीं मर सकते, क्योंकि कॉलेज के टाइम पे तुम स्विमिंग चैंपियन रह चुके थे। स्वस्तिक ने धीमी आवाज में कहा। क्या कहा? क्यों? क्योंकि उस दिन मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। क्यों, है ना साहिल? फिर क्या हुआ, जानने के लिए सुनते रहिए। GPS on the mic presents एक अनोखी कहानी शौर्य के साथ। राकेश और समीर दोनों एक साथ पूछा, खून? पर कौन करेगा ऐसा, वो भी तुम्हारे साथ? साहिल,
तुम्हें पता है क्या किसने किया ये घिनौनी काम? किसी ने तो किया, और वो हम लोगों के बीच ही हैं। स्वस्तिक बोला। सभी डर चुके थे, सबका गला सूख गया, पर उनमें से सबसे ज्यादा डरा हुआ था साहिल, जो कुछ बोलने के हालात में भी नहीं था। राकेश ने कहा, इतनी अच्छी दोस्ती ठुकरा कर जो ऐसा काम कर सकता है उसे कैसे नहीं जान सकता हूं? कैसे हुआ तुम्हारा खून? किसने किया? स्वस्तिक का कहना था कि पहले जान लेते हैं उस दिन हुआ दरअसल क्या था। खूनी कौन है ये तो अपने आप पता लग जाएगा। समुंदर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वही समुंदर मेरी जान का दुश्मन बन जाएगा ये नहीं पता था। हाँ, मुझे उस दिन कुछ देर और रहना था, लेकिन मैं हमेशा के लिए वहां रह जाऊंगा ये मुझे नहीं पता था। सब लोग चले गए थे तुम तीनों को छोड़कर, और जब तुम लोग जाने लगे तो अचानक पीछे से किसी ने मेरा सर पर जोर से वार किया। मैं पीछे मुड़कर देखा तो मेरे कातिल दोस्त खड़ा था। मैं सिर्फ पूछा, क्यों? मुझे अभी और जीना है, प्लीज मुझे मत मारो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी इस बारे में। पर उसने मेरी एक ना सुनी और बार बार वार किया रॉड से, और साइनाइड का इंजेक्शन मेरे गले में घुसा दिया ताकि मेरा शरीर पहचान में ना आ सके और बुरी तरह गल सड़ गए, और पानी में डुबाकर तुम्हारे बॉडी को वहीं छोड़ दिया ताकि एक्सीडेंट बताकर सब भूल जाए और कोई शक न करे मुझ पे। साहिल बोला। सब लोग चौंक गए। हाँ, साहिल ने ही किया था स्वस्तिक का कत्ल। उसने घबराकर स्वीकार किया। स्वस्तिक तब भी शिद्दत से सिर्फ यही सवाल करता रहा, क्यों दोस्त? राकेश और समीर सच्चाई जान गए, लेकिन जब साहिल से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने जो कहा वो सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने कहा कि स्वस्तिक पढ़ाई, स्पोर्ट्स और हर चीज में उससे आगे रहता था, और उसे उसकी वजह से हमेशा बेइज्जती और जिल्लत सहनी पड़ती थी। कविता, जो कि स्वस्तिक की गर्लफ्रेंड थी और जिससे उसकी शादी होने वाली थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, पर स्वस्तिक ने मुझसे उसे भी छीन लिया। कविता उससे प्यार करती थी, ये जानकर मैं अंदर ही अंदर बदले की आंख से भर चुका था। और तुम एक मौके की तलाश में थे जो तुम्हें कोची में मिला, और तुम उसका नाम ही मिटा दिया दुनिया से। समीर ने गुस्से में साहिल से पूछा। राकेश और समीर बहुत दुखी हो गए और साथ ही साहिल पर गुस्सा भी। स्वस्तिक थोड़ा हंसकर बोला, मेरे भाई, तुम एक बार मुझे बोल देते तुम कविता को चाहते हो तो मैं उससे कभी शादी नहीं करता। तुम लोग खुद ही बोलो, आखिर किस गलती की सजा मिली है मुझे? गुस्से में आकर स्वस्तिक ने कहा, क्यों किया तुमने ऐसा साहिल? मैं गिड़गिड़ाता रहा कि अपने माता पिता का एक लौता औलाद हूं, वो मेरे सहारे ही जी रहे हैं। साहिल रोते हुए माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई स्वस्तिक, आई एम सॉरी। स्वस्तिक ने कहा, मैं भी ऐसा ही गिड़गिड़ा रहा था, पर क्या तुमने मेरी बात सुनी? और तब अचानक एक तेज रोशनी उनकी आंखों पर झलकी और वो सब बेहोश हो गए। होश आने पर सुबह हो चुकी थी। आंख खुलते ही राकेश और समीर ने देखा कि वो साहिल के कमरे में सो रहे थे।
सबको लगा कि ये शायद कोई बुरा सपना होगा, पर उन दोनों को साहिल दिखाई नहीं दे रहा था। वो बाहर गए तो उन्होंने देखा कि कोची के उसी समुंदर पर आ गए हैं जहां स्वस्तिक की मौत हुई थी। पीछे मुड़कर देखा तो साहिल के घर दूर दूर तक कहीं नहीं था, बल्कि वो सही में कोची आ गए थे। वो दोनों डर कर भागने लगे तो कुछ ही दूरी पर उन्हें एक आदमी लेटा हुआ दिखाई दिया। वो साहिल था और उसे बिल्कुल उसी तरह से मारा गया था जैसे स्वस्तिक को। स्वस्तिक अपना बदला ले चुका था और अब उसकी आत्मा को भी शांति मिल चुकी थी। पर शायद राकेश और समीर दोनों ने जो महसूस किया वो फिर कभी नहीं भूल सके। उस घटना का दोनों पर इतना गहरा असर पड़ा कि आज भी दोनों को अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि वो पागल हो गए, पर जिनके साथ इतना कुछ हुआ हो उनका नॉर्मल रहना शायद ही नामुमकिन था। मैं हूं शौरिक और ये थी आज की एक अनोखी कहानी। GPS on the mic presents एक अनोखी कहानी शौरिक के साथ।